तो आपने ही विरोध किया था। और उसके बाद आप स्वयं मारुति को लेकर पवन देव के पास गए थे। हे पवन देव, कृपया हमारे सामने प्रकट हों। आप पर भ्रम और संदेह करके जो भारी भूल मैंने की है, आज उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और तब एक महान घटना घटित हुई थी और मारुति ने उड़ना सीखा था। मारुति 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 पवन पुत्र मारुति, मारुति 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 पवन पुत्र मारुति। इसीलिए मेरी आपसे विनती है महाराज कुंजर कि विधि के विधान को बदलने का प्रयास ना ही करें तो अच्छा है। ये सब घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं, उसे समझने का प्रयास कीजिए। सोचिए, मारुति जैसे पुत्र को उसकी मां ने त्यागने का निर्णय एकाएक कैसे लिया। महाराज, कुछ तो है जो ना हम समझ पा रहे हैं और ना आप। हो सकता है मारुति के किष्किंधा जाने में मारुति की ही कोई भलाई छिपी हो। आगे आपकी इच्छा महाराज कुंजर। मैं नाना और नाती के बीच में नहीं आऊंगा। वाह महाबली काका, क्या उपाय निकाला है आपने। क्या करने चले थे, किंतु क्या हो गया। लगता है हमारे भाग्य में हमारे भूल का प्रायश्चित करना लिखा ही नहीं है। अंजना, तुम क्यों दुखी होती हो। तुमने जो प्रायश्चित किया है ना, वो कोई और नारी कर ही नहीं सकती। मारुति, पिताजी, मैं आपके साथ चलूंगा।
चलिए पिताजी, किष्किंधा चलिए। आयुष्मान भव पुत्र, यशस्वी भव। शरीर है, मारुति उनके तन की सांस। माता अंजना एक शरीर है, मारुति उनके तन की सांस। कह भी सके ना, सह भी सके ना, कह भी सके ना, सह भी सके ना। शरीर है, मारुति उनके तन की सांस। मारुति उनके तन की सांस। जल बिन मछली तड़पे जैसे, जल बिन मछली तड़पे जैसे, वैसे तड़प रही है माता, वैसे तड़प रही है माता। खुशी के आंसू दिखा दिखा कर, खुशी के आंसू दिखा दिखा कर। जल बिन मछली तड़पे जैसे, जल बिन मछली। माँ, तुम्हारे माथे पर लगे कलंक को मिटाने के लिए मैं अंजन प्रदेश तो क्या सब कुछ छोड़ सकता हूँ। अब मैं तब तक नहीं लौटूंगा जब तक उस श्राप का निवारण नहीं कर देता। खुशी के आंसू दिखा दिखा कर दर्द को छुपा रही है माता।
हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरे प्रभु अंजन प्रदेश छोड़कर किष्किंधा जा रहे हैं। मां ने पुत्र को त्याग दिया। मेरे प्रभु ने जिस मां के लिए सृष्टि चक्र बदल दिया था, आज मेरे प्रभु उस मां की ममता से वंचित हो गए। नहीं, ये तो अनर्थ हो गया। इसमें दोष मेरा भी है। मैं उन्हें श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय न बता पाया। वे कितनी आशा लेकर मेरे पास आए थे। मुझे कुछ करना पड़ेगा। द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रघुवीर बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। अमर दय कंज निवास कुरु कामादिकल दल गंजनम। कामादिकल दल गंजनम। शबरी, ओ मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। आप एकाएक यहाँ सूचना भिजवा दी होती, मैं स्वयं आ जाती। शबरी, इतना समय नहीं था कि सूचना देकर बुलवाते। तुम वर्षों से श्री राम के जप में लीन होकर उनके आने की बाट जो रही हो। आज मैं तुम्हारी एक और श्री राम के परम भक्त से भेंट कराना चाहता हूं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके दर्शन होंगे। शीघ्र बताइए, कहाँ है वो और मैं उनकी क्या सेवा करूं? यूं समझ लो, श्री राम की लीलाएं सृष्टि चक्र में
आरंभ हो चुकी हैं, उनमें अपना योगदान देने का अवसर तुम्हें भी प्राप्त होगा। सच गुरुदेव, अब लगता है कि इस अभागन शबरी का जीवन सार्थक होने वाला है। बताइए, क्या करना है मुझे? तुम्हें किष्किंधा जाना होगा। वहां पवन पुत्र मारुति से मिलना होगा और उन्हीं की सहायता करनी होगी। गुरुदेव, क्या वही है वो भक्त जिसके बारे में आपने कहा है? हाँ शबरी, वो तुम्हारे परम आराध्य प्रभु श्री राम के सबसे प्रिय भक्त हैं। वो भी तुम्हारी भांति ही प्रभु श्री राम से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब तुम शीघ्र किष्किंधा के लिए प्रस्थान करो। जो आज्ञा गुरुदेव। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मारुति के रूप में मैं अपने प्रभु की ही सेवा करने जा रही हूँ। मेरा मार्गदर्शन करके आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने कार्य में सफल रहूं। कल्याणमस्तु। किष्किंधा नरेश, वानर कुलभूषण, महापराक्रमी, महावीर महाराज बाली महारानी तारा के साथ पधार रहे हैं। महाराज बाली की जय, किष्किंधा नरेश की जय, महारानी तारा की जय, मारुति की जय, महारानी तारा की जय, मारुति की जय, महारानी तारा की जय। अभिनंदन है सादर अभिनंदन, प्रणाम काका। अभिनंदन है सादर अभिनंदन है, अभिनंदन है सादर अभिनंदन है, अभिनंदन है सादर सुग्रीव, ऐसे क्या देख रहे हो? पहचाना नहीं? कौन है ये? बाली भैया, मारुति को भला कौन नहीं पहचान पाएगा? वही सलोना सा मुखड़ा, हृदय में उतर जाने वाली सुंदर सी आंखें, वही दिव्य आभा से दमकती देह। एक बार मारुति को जो देख ले, वो कभी नहीं भूल पाएगा। काका, आप भी तो वैसे ही हैं। वही मधुर वाणी, ममता और प्रेम से भरी सुंदर आंखें। मारुति, तुम्हें स्मरण भी है या हमारी नकल कर रहे हो? नहीं काका, मैं सत्य कह रहा हूँ। सहृदय और मित्रता के भाव तो मुखड़े से ही दिखाई देते हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो तुम। सुग्रीव भैया, जब ये छोटा सा शिशु था
तभी से इसे समझ आ गई थी। इसके अन्नप्राशन के समय जब अंजन प्रदेश से हम विदा ले रहे थे, तब इसने हमें लड्डू खिलाया था, क्योंकि अतिथि का मुंह मीठा करके ही विदा करना चाहिए। ये महाराज केसरी और चलिए चलिए, कुछ जलपान हो जाए। भोजन की व्यवस्था भी तो करनी है ना, मारुति को भूख लगी होगी। नहीं माँ, अभी मुझे भूख नहीं है। नहीं माँ, अभी मुझे भूख नहीं है। मारुति, हम सब जानते हैं तुम्हें कितनी देर में भोजन चाहिए। हम भोजन की व्यवस्था करते हैं। ठीक है तारा, तुम भोजन की व्यवस्था करो। हम मारुति को अपना महल दिखा कर आते हैं। हाँ पिताजी, हमें महल दिखाइए। चलो। मारुति बाली भैया और तारा भाभी को माता पिता क्यों बुला रहा है, और मारुति अकेला ही क्यों आया है? महाराज केसरी और अंजना क्यों नहीं आए? कुछ तो बात है। सब ठीक तो है ना? तुम्हारे जैसे पुत्र पाकर किसी गर्व नहीं होगा। अवश्य ही अंजना और केसरी जी ने पिछले जन्म में बड़े पुण्य के कर्म किए होंगे, जो उन्हें तुम जैसे पुत्र मिले। मैंने आप दोनों को संतानहीन रहने का श्राप दिया था, इसीलिए मैं अपनी संतान, अपना पुत्र मारुति आपको देती हूँ। मैं अंजना पूर्णतः सचेत अवस्था में अपने कुल देवता पवन देव और आप सबको साक्षी मानते हुए आज अपने पुत्र का त्याग करती हूँ और उसे महाराज बाली और तारा को अर्पित करती हूँ। ये मैंने क्या कर दिया? मारुति मेरे लाल, मैंने तुझे तेरी माँ से ही दूर कर दिया। मैंने सिर्फ अपनी प्रायश्चित के बारे में सोचा, किंतु तेरे मन पे क्या बीती होगी इसका तनिक भी आभास नहीं हुआ मुझे। मैंने तेरे साथ अन्याय किया है मेरे पुत्र, मैं तेरी अपराधी हूँ। कोई माँ अपने पुत्र के साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकती है? किंतु मैंने ऐसा किया है। मैं बहुत स्वार्थी हो गई थी मेरे लाल, बहुत स्वार्थी हो गई थी। मारुति, अंजना, अंजना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे आप सब कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। पुत्री, मैं तो आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। भोजन तैयार है, आप लोग आइए, मैं आपको भोजन परोस देती हूँ।
अंजना, मारुति तो यहां है नहीं, किसके लिए थाली लगा रही हो? ये तो मैं महाबली काका के लिए लगा रही थी। इन आंसुओं को मत दबाओ अंजना, इनको बह जाने दो। इनके साथ तुम्हारे दुख, तुम्हारी पीड़ा भी बह जाएगी। यदि अपने आंसुओं को पियोगी तो यही आंसू एक दिन तुम्हारे लिए विष बन जाएंगे। अरे ये लड्डू किसके लिए लाई हो? मारुति को जिस प्रकार के लड्डू पसंद है ना, हमने वैसे ही बनाए हैं। हमने अंजना से सब पूछ लिया था कि उसको कैसे लड्डू पसंद है। मारुति के रुचि के अनुसार लड्डू तो तुमने बना लिए, किंतु उस लड्डू में मां की ममता कहां से डालोगे? स्वामी, हमें पता है हम अपनी सारी ममता, सारा प्रेम इनमें उड़ेल दी, तब भी माँ तो माँ ही होती है। हम उसका स्थान कभी नहीं ले सकते। ये मारुति भी जाने कहाँ चला गया, उसे भूख लगी होगी। अरे होगा यहीं कहीं, अभी लेकर आता हूं मैं उसे। अंजना, ये कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है तुमने हमें? हमें पता है तुम भी वहां रो रही होगी, और यहाँ हर पल हमें एक नए दुख का सामना करना पड़ता है। पर वो सब घटा था जिसका साक्षी मात्र मैं हूँ। यही मेरी माँ के मुख से वो हाय निकली थी जिसने श्राप बनकर मेरी तारा मौसी से सारे सुख छीन लिए। किंतु मैं इस श्राप से मौसी को छुटकारा कैसे दिलाऊं? यदि मैं शीघ्र ही अंजन प्रदेश नहीं लौटा तो अनर्थ हो जाएगा। वहाँ माँ भी मेरे बिना जी नहीं पाएगी। मारुति, अरे मारुति, तुम यहाँ हो और हम तुम्हें हर जगह ढूंढते फिर रहे थे। यहाँ क्या देख रहे हो? कुछ नहीं पिताजी, महल देख रहा था। अरे बेटा। मारुति, तुम्हें भूख लगी होगी ना? हमने तुम्हारे लिए भोजन लगा दिया है, चलो।
सुग्रीव, अब तुम्हें क्या हो गया है? इस तरह से दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? भैया, मैं कई प्रश्नों में उलझा हुआ हूं। कई बार मैंने स्वयं ही उसे सुलझाने का प्रयास किया, किंतु और ही उलझता चला गया। इसलिए मैं आपके पास आया हूं। सुग्रीव, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं और तुम्हारी हर उलझन को सुलझाना मेरा उत्तरदायित्व है। बताओ, किन प्रश्नों ने तुम्हें विचलित कर रखा है? मारुति का इस प्रकार यहां आना मेरे लिए एक पहेली बना हुआ है भैया। आपको वो पिता और तारा भाभी को मां क्यों कह रहा है? महाराज केसरी और अंजना भाभी उसके साथ क्यों नहीं आए? अंजना भाभी की आंखों से मारुति एक पल को दूर हो जाए तो वो विचलित हो जाती थी। फिर कैसे उन्होंने अपने हृदय के टुकड़े को यहां भेज दिया? बताइए भैया, बताइए। ये क्या पहेली है? सुग्रीव, मेरे भाई, ये ऐसी दुख भरी कहानी है जिसे सुनकर तुम भी पीड़ा के सागर में डूब जाओगे। इसीलिए ये बात अभी तक हमने किसी को नहीं बताई। इसका अर्थ तो ये हुआ भैया कि आप हमें अपना छोटा भाई मानते ही नहीं। ये कैसे हो सकता है भैया कि आप सब दुख के समंदर में डूबते उतराते रहें और आपका ये छोटा भाई प्रसन्नता पूर्वक किनारे बैठा आपको देखता रहे? मेरा हृदय फटा जा रहा है, मेरा हृदय फटा जा रहा है भाभी। कोई तो बताए। हम बताते हैं काका।